करूंगी रेवरेंड शांति राउटर को कि आज की शिक्षाएं आगे का भाग हमें सिखाएं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं पुनः एक बार आज के इस समय के लिए जो उसके वचन में हम देने के लिए एकत्रित हुए हैं, ताकि हम उसके वचन से सीखें। और हमारे सामने शिष्यता मैनुअल पुनः एक बार एक नया पाठ लेकर उपस्थित है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा पाठ आज है पाठ क्रमांक 9, जिसका शीर्षक है नाओमी और रूथ। नाओमी और रूथ। नाओमी और रूथ का ये जो चित्र स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप सब जानते हैं ये वास्तविक चित्र नहीं है, लेकिन गूगल कर लें कि नाओमी और रूथ के इमेजेस दिखाओ तो उसमें बहुत सारे अलग अलग विचित्र भी चित्र आते हैं। लेकिन ये एक चित्र कुछ वर्षों पहले मुझे मिला था और मेरा दिल इसमें अटक गया। ध्यान से देखिए, सचमुच लगता है वो नाओमी और वो रूथ जो थी वो ऐसी ही भाव अपने चेहरे पर दिखती हुई थी। नाओमी सही लगती है इस पिक्चर में, इस चित्र में। वृद्धा, विधवा हो गई है, परदेश में जाकर रही थी, भोजन पाने की इच्छा से यहूदा देश छोड़कर मोआब में पति मर गया, 2 जवान बेटे मर गए। ये वृद्ध नाओमी और जवान रूथ, जिसने अपने जवान पति को खो दिया है, न संतान है न कोई सहारा। लेकिन रूथ इस चित्र में जिस तरह से देखती हुई दिखाई देती है अपने सास की ओर, तो सचमुच लगता है कि जो बाइबल की रूथ थी वो ऐसे ही अनुग्रहपूर्ण भावों से भरी थी जो यहां दिख रहे हैं। कैसे वो अपने सास को संभाल रही है, उस पर छाया हो ऐसा प्रयास कर रही है। हवा से दुपट्टा उड़ा जा रहा है, फिर भी ये वो रूथ है जो अपनी उस वृद्ध सास से कहती है, जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। उसको अपने जीवन का अंत मालूम है, एक दिन मरूंगी, मेरी सास भी मरेगी, मैं भी मरूंगी, मुझे मिट्टी दी जाएगी जहां उसे मिट्टी दी जाएगी। लेकिन जब जीवित है तो वो कहती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और ना तेरे परमेश्वर को भी नहीं छोड़ूंगी। और हम देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं जैसे, और आज हम पाठ से जो सीखेंगे, ये पाठ जो हमें सिखाता है कि इनकी जो ये संगति थी, ये केवल कुछ रिश्ते की नहीं थी, लेकिन कुछ सीखने की भी थी। और परमेश्वर के राज्य के लिए ये 2 बहुत ही आशीष लाने वाली ठहरी, क्योंकि एक ने सिखाया, नाओमी ने सिखाया और रूथ ने सीखा। बहुत ही अर्थपूर्ण इनका जीवन है। तो नाओमी और रूथ, इन 2 महिलाओं से हम सीखते हैं अच्छी शिष्यता के लिए सलाह देना। अच्छी शिष्यता, शिष्य जो बनती है उसमें अच्छी शिष्यता आ जाए, और जो शिष्य बना रही है वो अच्छी शिष्यता की सलाह दे। हमारा पाठ है नाओमी और रूथ, अच्छी शिष्यता के लिए सलाह देना। रूथ की पुस्तक से, वचनों से इस पाठ को तैयार किया गया है और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि कितने अद्भुत रीति से उसने इस पाठ को तैयार होने दिया है कि हम सीखें और सिखाएं। तो रूथ जो बाइबल का हिस्सा है, नाओमी और रूथ,
इस पाठ के लिए जो बाइबल से ही तैयार किया गया है, इसके मुख्य पद के रूप में हमने नया नियम से एक पद लिया है और वो है तीतुस 2:3 और 4। इसमें लिखा है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे। इस मुख्य पद में एक नकारात्मक बात तो है कि पवित्र स्त्रियां जो हैं वो दोष लगाने वाली और पियक्कड़ ना हो, परंतु 3 सकारात्मक चीजें हमारे सामने आती है। क्या हो तो कहे, स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, अच्छी बातें सिखाने वाली हो, स्त्रियों को चेतावनी देती रहे। निश्चय ही पहले इसमें है बूढ़ी स्त्रियों का और अंत में है जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे। लेकिन हमने यहाँ पर पाठ के लिए इन मुख्य शीर्षकों को लिया है क्योंकि हम सब स्त्रियां सीखना चाहती हैं कि हम स्त्रियों का चाल चलन पवित्र हो, और हम सब स्त्रियों को सिखाना चाहते हैं, वो चाहे बूढ़ी हो या जवान हो। और जब हम शिष्यता सिखाना आरंभ करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो शिष्यता सीख चुकी है, जो मसीह में दृढ़ हुई है, वो उम्र में कम होती है और नई विश्वासिनी महिलाएं उम्र में ज्यादा होती है। तो सिखाने वाली जवान हो सकती है और सीखने वाली बूढ़ी हो सकती है शारीरिक आयु के हिसाब से, लेकिन जिसने सीख लिया है वो सिखा सकती है। और इन 3 बातों को हमें ध्यान में रखना है। अगर हमने अच्छी शिष्यता के लिए सलाह देना, ये सेवकाई स्वीकार की है और की है, इसीलिए हम इस शिक्षा को लेने के लिए यहाँ जुड़ते हैं, तो हम इन बातों को याद रखें। शिष्य बनाने वाली जो होती है उसका दूसरा नाम सलाहकार होता है। जो शिष्य सीखती है वह सलाह प्राप्त करता होती है। ध्यान से समझ लीजिए, 2 बातें हैं, 2 महिलाएं हैं। अब हमने नाओमी और रूत के चित्र को बदल दिया है। ये चित्र किसी भी महिलाओं के लिए, एक जन सिखा रही है और दूसरी सीख रही है, ऐसे दिखता है। और जो शिष्य बनाती है, जो सिखाती है, उसको सलाहकार कहते हैं। सलाहकार इंग्लिश में कहते हैं मेंटर। और जो शिष्या सीखती है, जो भी महिला सीखती है, जिससे किसी से सीख रही है, वो सलाह को प्राप्त करती है, तो सलाह प्राप्त करता होती है, उसको मेंटी कहते हैं। तो सलाहकार और सलाह प्राप्त करता, ये जो रिश्ता हमारी ये जो शिष्यता की शिक्षा के लिए सचमुच बहुत ही उपयुक्त नाम है। जब हम सिखाने वाले बनते हैं और किसी को सिखाते हैं, जब हम सीखते हैं तो हम सलाह प्राप्त करते हैं, और जब हम सिखाते हैं तो सलाहकार होते हैं। जो सिखाती है वह सलाहकार होती है, जो सीखती है वह सलाह प्राप्त करता होती है। आज मैं सिखा रही हूं तो मैं सलाहकार हूं, लेकिन जब मैं सीखती हूं तब मैं सलाह प्राप्त करता होती हूँ। आज आप सीख रहे हैं तो आप सलाह प्राप्त करता है, जब आप सिखाओगे तो आप खुद सलाहकार बन जाओगे। तो हमें सलाहकार बनना भी सीखना है, हमें सलाह प्राप्त करना भी सीखना है। रूत और नाओमी में हम समझते हैं कि नाओमी जो है वो सलाहकार है क्योंकि वो रूत को सिखाती है, और रूत जो है वो सलाह प्राप्त करता है क्योंकि वो नाओमी से सीखती है। तो हम इस प्रकार से इस पाठ को अपने लिए समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार की भूमिका हमारे लिए निभाएगा। ये जो वृत्तांत है बाइबल की पुस्तक रूत में, है ना। तो रूत की पुस्तक से हम आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि नाओमी के जीवन से अच्छी सलाहकार की 7 विशेषताएं। नाओमी जो सलाहकार थी, सिखाने वाली थी रूत के लिए, उसके जीवन से
अच्छी सलाहकार की 7 विशेषताएं आज हम सीखेंगे। ये जो पाठ है, ये पाठ 3 भागों में विभाजित है, या ये कहिए 3 हिस्से हैं इस पाठ में। हमारे जो शिष्यता मैनुअल है उस पुस्तक में पहला भाग है जो कि आपके सामने लिखा है कि नाओमी के जीवन से अच्छी सलाहकार की 7 विशेषताएं। उसके बाद दूसरा भाग है जिसमें हमें मिलता है अच्छी सलाह प्राप्तकर्ता की अच्छी विशेषताएं, और तीसरा भाग है कि सलाह देना और सलाह लेना, इस रिश्ते की आशीषें क्या है, किस तरह से प्रभु इस रिश्ते को आशीषित करता है। आज हम केवल नाओमी के जीवन से अच्छे सलाहकार की 7 विशेषताएं सीखेंगे ताकि इसे अच्छे से सीख सकें। तो पहली विशेषता हमारे सामने आती है। आप ध्यान दीजिएगा कि जब नाओमी और रूत के लिए जो हमने चित्र लिया है वो आता है, मतलब हम उनके जीवन से सीख रहे हैं। जब वो दूसरा एक न्यूट्रल चित्र है हमारे सामने, सलाहकार और सलाह प्राप्तकर्ता का, मतलब उससे हमारे लिए क्या लागूकरण होता है। तो पहली विशेषता है नाओमी में कि नाओमी में अच्छी सलाहकार की पहली विशेषता क्या है। तो हम पहले वचन पढ़ेंगे जिससे हमें वो विशेषता दिखेगी। हम रूत की पुस्तक में से पहले अध्याय के 3 से 6 में पढ़ेंगे। आप बाइबल में भी देख सकते हो अगर खोला है तो, और नहीं तो आपको मालूम है स्क्रीन पे सारे पद आपके सामने होंगे। अभी सीख लीजिएगा, बाद में फिर से पढ़ सकते हैं आप। तो 3 से 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है, बल्कि 3 से 7 में हम ले लेंगे, 7वां वचन भी पढ़ेंगे। तीसरे वचन से, और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और उसके दोनों पुत्र रह गए, और इन्होंने एक एक मोआबिन ब्याह ली। एक स्त्री का नाम तो ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तब वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां वह रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। इन पदों से हम जानते हैं कि नाओमी जो थी वो यहोवा परमेश्वर के यहूदी लोगों में से थी, परंतु उसकी बहुएं मोआबिन थी, मोआब देश की थी। तो यहां पर हम देखते हैं कि नाओमी ने सांस्कृतिक एवं सामाजिक बाधाओं पर ध्यान नहीं दिया। कब? जब वो अपने देश जाने को निकली, तो इसलिए कि उसके बेटों ने यह ब्याह लिया था जो कि करना नहीं था। यहूदी लोगों को, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने अन्य जातियों से विवाह करने के लिए साफ मना किया था। ये परिवार नाओमी, उसका पति एलीमेलेक और उसके दोनों बेटे महलोन और किल्योन भोजन पाने के लिए अपना यहूदा देश छोड़कर मोआब में जाकर रहे थे, और वहां पर उन्होंने एक एक पत्नी ब्याह ली। जिस प्रकार से वचन में हम पढ़ते हैं कि एलीमेलेक मर गया, और उस तीसरे वचन में लिखा है, और चौथे वचन में लिखा है कि और उन्होंने एक एक मोआबिन ब्याह ली। इसका मतलब है पिता के मरने के बाद उन्होंने ये कर लिया। संभवतः पिता ने, जब तक पिता जीवित था तो भोजन के लिए आए थे, परंतु मोआबिन से रिश्ता कर लेने में पिता ने अंकुश लगाया होगा। तो पिता के अनुशासन में तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन जब पिता मर गया, मां अकेली हो गई, इन लोगों ने मोआबिन कन्याओं को ब्याह लिया। लेकिन अब नाओमी जब वापस आ रही है कि अपने देश में भोजन वस्तु दी है परमेश्वर ने, तो यहां पर देखते हैं हम कि वो दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली।
जब लौटना था यहोवा की ओर, जब लौटना था यहोवा के लोगों के बीच में, नाओमी ने अब सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें अपने दोनों बहुओं को साथ लेकर जाना चाहा। उसने उन दोनों के लिए रास्ता खोला कि वो उन्हें ले जाएंगी। और जब हम देखते हैं आगे चलते हुए, एक बहू ओरपा तो वापस चली जाती है, लेकिन जब रूत उसके साथ बनी रहती है तो 22वें वचन में हम पढ़ते हैं कि इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। ले आई उसको परमेश्वर के लोगों के मध्य ले आई। नाओमी ने सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं पर ध्यान नहीं दिया। हम इससे क्या सीखते हैं कि एक अच्छे सलाहकार की पहली विशेषता यह है जो हमें सीखनी है कि अच्छे सलाहकार परमेश्वर के लोगों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक बाधाओं पर ध्यान नहीं देते। जब उन्हें परमेश्वर के लोग बनाने हैं तब, यहां ये नहीं सीखना है कि शादी ब्याह के लिए ध्यान नहीं देती, जी नहीं। परमेश्वर के वचन में उसके लिए तो साफ बोला गया है, वो एक अलग विषय है। हम ये सीख रहे हैं कि जब किसी को परमेश्वर के पास लाना है, जब किसी को परमेश्वर के वचन की शिक्षा देनी है, वो अन्य जाति लोग हैं लेकिन वो खुद होकर आना मांगते हैं। रूत खुद होकर तैयार थी, जैसे शुरू में ही हमने देखा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, और वो उसे सिखाती है। उसके पहले ही उसने उन दोनों को ऑफर दिया था, दोनों के सामने वो जो प्रस्ताव है परमेश्वर के पास आने का दिया था। हम भी याद रखें, जब हम सुसमाचार लेकर लोगों के पास जाते हैं और जाना है, आत्माओं को जीतना है, गवाही देने जाना है कि वो यीशु को स्वीकार करे, तो किसी के भी पास जाइए, सबके पास जाइए। यूहन्ना 3:16 सबको याद है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई, जगत से जो कोई, जगत से कौन, जो कोई मतलब कोई भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सकता है, विश्वास कर सकता है। हमें जो कोई मिले उसे सुसमाचार सुनाना है, और जो कोई सीखना चाहे उसे सिखाना चाहिए, और जो कोई प्रभु पर विश्वास कर लेता है उसे शिष्य बनाना चाहिए। हमें याद रखना है कि जातीय बाधाएं, सामाजिक बाधाएं, गरीब धनी, ऊंच नीच, सांस्कृतिक बाधाएं, ये हमारे संसार के लोगों ने तैयार की हैं। परंतु जब हम मसीह यीशु का सुसमाचार लेकर जाते हैं, जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, जब लोग विश्वास कर लेते हैं, हमारे बीच में ये बाधाएं हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि अब हम सब मसीह में एक है और सब मसीह में एक होने के लिए बुलाए जाते हैं। अब हमारे बीच में आपसी प्रेम होना चाहिए। अगर कोई समूह है, ज्यादा महिलाएं हैं, हम कभी भी अपनी कलीसिया में, अपने समूह में ना कहें कि हम उससे प्रेम नहीं करेंगे, हम उससे हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि वो हमारी जाति की नहीं है। हम जातिवादी सब भूल जाए, अब हम मसीह में एक है। प्रियो, मैं इसलिए ये कह रही हूं कि कई ऐसी बड़ी कलीसियाओं में महिलाओं के मध्य एक बार देखा गया कि एक कलीसिया में आराधना के बाद जब चाय बांटते हुए एक जवान लड़की ले आई चाय, तो एक अच्छी आंटी ने एकदम मना किया, मैं लूंगी। जब उसके पास खड़ी थी हमारी एक विन की शिक्षिका, उसने उससे उन्हें पूछा, क्यों आप चाय नहीं पीती? तो कहती, नहीं, इसके हाथ से नहीं पीऊंगी। ऐसे कैसी मसीही महिला जो ऐसी बाधाओं को मन लगाती है, महत्व देती है। प्रियो, हम जब सलाहकार बन रहे हैं, अच्छी सलाहकार बनने के लिए ये बाधाएं हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जब हम खोजते हैं कि किसके पास जाए, जब हम खोजते हैं कि किसको सिखाएं, तो जो कोई, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि के समान हमारी दृष्टि होनी चाहिए, जिसने जगत से प्रेम किया और कहता है जो कोई। तो ये अच्छी सलाहकार की पहली विशेषता है।
पहली विशेषता है, अपने क्षेत्र को विस्तृत कीजिए, विस्तृत कीजिए। दूसरी विशेषता नाओमी में अच्छी सलाहकार की दूसरी विशेषता, हम पहले वचन पढ़ेंगे, उससे देखेंगे क्या विशेषता दिखती है। रूत अध्याय 1 वचन 6 और 7 लिखा है, तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तब वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। आप कहोगे ये तो अभी अभी पढ़ा, ये तो समझ लिया, लेकिन वो उस बात के लिए समझा था, पहली विशेषता के लिए। दूसरी विशेषता जो है कि वो अपने स्थान से निकले, कहां जाने के लिए? यहूदा देश को लौट जाने के लिए। तो दूसरी विशेषता नाओमी में दिखती है कि नाओमी ने एक निश्चित लक्ष्य था, या नाओमी ने एक निश्चित लक्ष्य ठहराया था। आप उसको सुधार लीजिएगा कि नाओमी के पास एक निश्चित लक्ष्य था, या नाओमी ने एक निश्चित लक्ष्य ठहराया था। एक निश्चित लक्ष्य था उसके पास, वो यहूदा देश को लौट रही थी, निश्चित स्थान पर लौट रही थी। वो जानती थी कि यहूदा देश मेरा देश है, मेरे परमेश्वर यहोवा का देश है। वो किसी कारण से अपनी शारीरिक भूख को तृप्त करने के लिए उसका परिवार दूर चला गया था, लेकिन लौट आ रही थी अपने देश, अपने परमेश्वर के पास। जब उसने सुना कि उसके परमेश्वर यहोवा ने यहूदा देश में भोजन वस्तु दी है, तो उसने निश्चय कर लिया कि वो वापस यहूदा देश जाएगी। उसके पास एक निश्चित लक्ष्य था, अपने परमेश्वर के पास, अपने देश, अपने लोगों के मध्य जाने का। और हम देखते हैं कि 22वें वचन में पहले अध्याय के हमें पढ़ने मिलता है कि और वे है नाओमी और रूत, जौ कटने के आरंभ के समय बैतलहम में पहुंची। वो बैतलहम में पहुंची। हम जो बाइबल को जानते हैं, हम जानते हैं बैतलहम का महत्व। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, बैतलहम का महत्व। ये पहुंची बैतलहम। बाइबल के इतिहास में यहाँ से बैतलहम अब बहुत ही मुख्य स्थान बनता जाता है, और हम जानते हैं वो आगे चलकर हमारे उद्धारकर्ता का जन्म स्थान बना। ये बैतलहम को पहुंची। इससे हम अपने लिए क्या सीखते हैं? हम अपने लिए सीखते हैं कि अच्छी सलाहकार के पास एक निश्चित लक्ष्य होता है। अच्छी सलाहकार के पास क्या निश्चित लक्ष्य होता है? 2 कुरिन्थियों 3:18 में हमारे पास वचन है कि प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये लक्ष्य है प्रियो हमारे लिए। ये हमारे सामने जो निश्चित लक्ष्य है, इससे समझ में आता है कि जब हम सलाह दे रहे हैं तो सलाह देने का एक निश्चित लक्ष्य है। लक्ष्य दूर होता है। हम कहीं से शुरुआत करते हैं। मोआब देश से निकली नाओमी, यहूदा देश दूर था। हम निकले हैं अपने इस जीवन में, किसी एक दिन शिष्य बनने की शुरुआत हो गई। हमारे उद्धार से हमने शुरुआत कर दी। हम किसी को शिक्षा देना आरंभ करते हैं, सुसमाचार सुनाना आरंभ करते हैं, शिष्य बनाने की शिक्षा देते हैं। लक्ष्य है दूर का, स्वर्गीय लक्ष्य है, आत्मिक लक्ष्य है हमारे लिए भी और उनके लिए भी, जिन्हें हम सिखाते हैं कि प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो अच्छी सलाहकार के पास भी एक निश्चित लक्ष्य होता है। वो एक आत्मिक लक्ष्य होता है, वो एक स्वर्गीय लक्ष्य होता है, वो एक अंदर में परिवर्तन होने का लक्ष्य होता है। याद रखिए, शिष्य बनाना, इसका लक्ष्य आत्म सुधार नहीं है। केवल आत्म सुधार से बहुत बड़ा है शिष्य बनाने का लक्ष्य। आत्म सुधार समझ रहे हैं आप?
आत्म सुधार का मतलब, आत्म मतलब स्वयं, ये आत्म का मतलब आत्मा नहीं है। आत्म सुधार मतलब स्वयं का सुधार करना। मतलब कुछ मसीही बन गए तो अब कुछ अच्छे ढंग से ठीक से साड़ी पहनना सीख लिया, या फिर ठीक से सर ढांकना स्कार्फ से सीख लिया, या प्रार्थना करना ज्यादा सीख लिया, या वचन पढ़ना सीख लिया, कुछ ऐसा सीख लिया, केवल अपने आप को सुधार लिया नहीं, परंतु अंदर से परिवर्तन हुआ, अंदर से मसीह के समान बनते जा रहे हैं। केवल क्रियाकलापों को अपना नहीं ले रहे हैं। ये क्रियाकलापों को अपना लेना आत्म सुधार कहलाएगा, लेकिन आत्मा में काम होने देना, वचन का काम आत्मा में होना, जो सीख रहे हैं उससे खुद को बदलते जाने देना, ये हमारा लक्ष्य होता है। तो जब हम शिष्य बनते जाते हैं तो हमारे लिए भी यह लक्ष्य होता है कि हम मसीह के समान बदलते जाएं, और यही लक्ष्य हमें उनके लिए रखना है जिन्हें हम शिष्य बनाते हैं। हमें ऐसी ही आत्मिक शिक्षा देना है, हमें वचन से ऐसी ही शिक्षा देना है जो हमारी सलाह प्राप्तकर्ता को इसी लक्ष्य की ओर बढ़ाती जाएगी कि वो मसीह के समान बनती जाए। और ये तब ही अच्छे से होगा, या ये करने के लिए हम अच्छे सलाहकार तब ही बनेंगे जब ये लक्ष्य होगा, और ये लक्ष्य पहले हम में पूरा हम करते जाएंगे। तो दूसरी विशेषता, एक निश्चित लक्ष्य हमारे पास हो। तीसरी विशेषता, नाओमी में अच्छे सलाहकार की तीसरी विशेषता, पुनः एक बार वचन पहले पढ़ेंगे। रूत इसका पहला अध्याय वचन 8 और 9 लिखा है। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मैके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि नाओमी ने ओरपा और रूत को अनुमति दी थी कि वे क्या करेंगे, इसका चुनाव वे स्वयं करें। उसने उनके सामने उनको लेकर आई उस मार्ग पर, मतलब लेकर जाना चाहती थी, लेकिन लौट जाने का भी उसने एक संभावना उनको बता दी। मतलब जाना है या वापस अपने घर लौट जाना है। लौट जाना है तो जाओ, परमेश्वर तुम्हें वहां पर भी कृपा करे, तुम अपने घरों में विश्राम पाओ। उसने वहां एक रास्ते पर लाकर उनको चुनाव लेने के लिए स्वतंत्रता दी। दो मार्ग उनके सामने थे, उन्हें चुनाव करने के लिए स्वयं करे, इस तरह का प्रस्ताव वो उसके सामने रखती है। हम देखते हैं कि इस वचनों के बाद दोनों बहुओं ने क्या कहा, लिखा है, और उससे कहा, वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। एक पहला निर्णय दोनों का एक साथ ये हुआ कि हम तो चलेंगी, मतलब ओरपा भी कह रही है और रूत भी कह रही है हम चलेंगी। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि नाओमी उनको चलने की चुनौतियों को बताती है। नाओमी ने उनसे कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होते तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। यहां पर हम इसमें देख रहे हैं कि नाओमी ने उनके समक्ष संभावित चुनौतियों को रखा
कि वे क्या करेंगी इसका चुनाव वे स्वयं करें। नाओमी कोई सलाह देने लेने की शिक्षा या प्रशिक्षण या विन की ट्रेनिंग ली हुई नहीं थी। हम जो उसने बोला उस समय, जो उसने बोला उसको देख रहे हैं और देख रहे हैं कि उसमें वो क्या कर रही है और उससे सीख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि क्या कर रही थी वो। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जब उन्होंने ये जाने का मार्ग लिया तो वो उसके सामने चुनौतियों को बताती है, और चुनौतियों को बताने के बाद कि जब वो कहती है निश्चय चलेंगी, तब हम देखते हैं जब उसने ये चुनौतियां रखी तो वे फिर से उठी दोनों जन, और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा परंतु रूत उससे अलग ना हुई। मतलब ओरपा चूम के प्यार दिखा के चली गई। जब चुनौतियों को रखा कि भाई तुम्हारी जरूरत जवान विधवाएं हो, तुम्हारी जरूरत है पति हो, मैं पति नहीं दे सकती तुम्हें, तुम जाओ अपना घर बसाओ। और इसमें से ओरपा लौट गई, परंतु रूत ने तो दृढ़ निश्चय किया, रूत उससे अलग नहीं हुई। हम जानते हैं, जैसे हमने देखा कि रूत का दृढ़ निर्णय क्या था। एक बात साफ यहां से जो समझ में आ रही है वो ये कि नाओमी ने अपनी बहुओं पर अपना निर्णय नहीं थोपा, उसकी ओर से दोनों को अनुमति थी, दोनों रास्ते उनके सामने खुले करते हुए उसने उनके सामने एक प्रकार से उनकी इच्छा, जो स्वतंत्र इच्छा है, उस पर बाध्य नहीं किया उसने कि यही करो जो मैं कह रही हूं। उसने दोनों मार्ग खुले रखे कि वो खुद होकर निर्णय लें। और हम देखते हैं कि ओरपा ने अपना निर्णय लिया और रूत ने अपना निर्णय लिया, और रूत ने अपना निर्णय खुद लिया। और ऐसी परिस्थिति में जो नाओमी ने उसके सामने रखी थी कि कोई संभावना नहीं है घर बसने की, ऐसी परिस्थिति में रूत उसके साथ गई। लेकिन जब ओरपा ने देखा कि कुछ शारीरिक लाभ नहीं होना है, ओरपा ने सही समझा कि वापस चली जाएं। प्रियो, अच्छी सलाहकार की तीसरी विशेषता यही है कि अच्छी सलाहकार सलाह प्राप्तकर्ता को स्वयं निर्णय लेने की अनुमति देती है। अच्छी सलाहकार शिष्यता की चुनौतियों को स्पष्ट करती है। क्या क्या चुनौतियां आएंगी शिष्य बनने में, चुनौतियों को स्पष्ट करती है। कई बार गलती हो जाती है कि हम केवल आशीषों को बताते रह जाते हैं। आशीष तो है प्रभु के पीछे चलने की, सबसे बड़ी बात आत्मिक आशीष है, लेकिन उसके साथ चुनौतियां भी हैं, उसके साथ चुनौतियां भी हैं। यीशु ने स्वयं चुनौतियों को रखा है। मेरे पीछे चलना है तो अपने आप को भी अप्रिय जाने, अपना क्रूस उठाए, प्रतिदिन अपने आपे का इनकार करें। चुनौतियां हैं, सताए जाएंगे, विरोध होगा। एक परिवार से एक ही जन विश्वास करेगा तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा। हम उनके सामने चुनौतियां भी रखें, आत्मिक आशीष भी बताएं, लेकिन उन्हें निर्णय लेने की अनुमति दें। और अच्छे सलाहकार में ये गुण होता है, क्योंकि ये जो गुण है कि खुद को निर्णय लेने दिया जाए, ये परमेश्वर भी मनुष्यों को अधिकार दिए हुए हैं कि वे क्या करेंगे इसका चुनाव वे स्वयं करें। परमेश्वर ने मनुष्यों को अधिकार दिया है कि वे क्या करेंगे इसका चुनाव वे स्वयं करें। इसे कहते हैं फ्री विल। ये बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है बाइबल का कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को रचा, आदम को रचा, हवा को रचा, तो उनकी इच्छा को बंधन नहीं डाला, उनके सामने मार्ग रखे, फल नहीं खाना, फल खाओगे तो क्या होगा। अब निर्णय लेने का उनको अपनी इच्छा से अधिकार दिया, बता दिया क्या होगा। ये इसलिए है कि ये हमें दर्शाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथ की कठपुतली नहीं बनाया,
अपने बनाए हुए गुड्डा गुड्डी नहीं बनाया कि जैसे चाहिए वैसे नचाएगा, नहीं, अधिकार दिया है। और इसी प्रकार से हम व्यवस्था विवरण 30 इसके 19 वचन में पढ़ते हैं, जहां लिखा है मैंने परमेश्वर कह रहा है, मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए कि तू जीवन ही को अपना ले, कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। व्यवस्था विवरण का 30वां व्यवस्था विवरण 30 ये अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो वहां मूसा परमेश्वर की ओर से इस्राएल के सामने आज्ञाओं को रख रहा है और आशीषों को रख रहा है, जो आज्ञाओं को मानने से उन्हें मिलने वाले हैं, और आज्ञा न मानने से जो उन्हें दंड मिलेगा वो रखता है। जैसे 16 वचन में वो कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना। ये बात बता के कहता है ये करेगा तो जीवन और आशीष मिलेगी। और उसी प्रकार से वचन 17 में सारांश है, जो इसके पहले पूरे श्राप बताए गए उसको लेकर, कि यदि तेरा मन भटक जाए, कहां से भटके? परमेश्वर की आज्ञाओं से। यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो कहा था कि मैं तुझे नष्ट कर दूंगा, तो तुझे मरण और शाप मिलेगा। ये दोनों मार्ग परमेश्वर ने इस्राएल के सामने भी रखे थे, जैसे आदम के सामने रखा था। यहां परमेश्वर की बात दिख रही है कि उसने भी रख दिया। अपने प्रेम में होकर परमेश्वर ने जरूर इस्राएल को कहा कि तू जीवन ही को अपना ले, कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे, लेकिन स्वतंत्र इच्छा दी थी, अधिकार दिया था, निर्णय थोपा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम स्वयं होकर उसके पीछे चले। जैसे परमेश्वर ने किया वैसे ही आगे प्रभु यीशु मसीह ने किया। शिष्यता की चुनौतियों को रख दिया, मांग को रख दिया, और फिर कहता है जो कोई मेरा चेला होना चाहे खुद होकर उसके पीछे चलना। हम जानते हैं कि जब हमारा उद्धार हो जाता है, हम प्रभु को ग्रहण करते, उसे प्रभु उद्धार करता ग्रहण करते, तो हम निर्णय लेते कि हम उसके साथ चलेंगे, और तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम आज्ञाओं का पालन करें। यहां पर हम देख रहे हैं, हमें सीखना है कि सलाहकार की भूमिका यह बिल्कुल भी नहीं होती कि खुद मार्ग का चुनाव कर ले और सलाह प्राप्तकर्ता को उसे अपनाने के लिए बाध्य करे, ये नहीं होता है। अच्छे सलाहकार सही मार्ग को स्पष्ट रीति से प्रस्तुत करती है, सही शिक्षा को सही रीति से समझाती है, और सलाह प्राप्तकर्ता को उसे स्वीकार करने का या अस्वीकार करने का निर्णय लेने का अवसर देती है, अनुमति देती है, ये स्वतंत्रता देती है। हमें ऐसे सलाहकार होना चाहिए कि हम दृढ़ता पूर्वक सही बात कहने वाले हो, सही शिक्षा देने वाले हो, और इसके साथ ही हम प्रेम करने वाले भी हो, कि हम आपकी इच्छा का आदर करते हैं। अब आप परमेश्वर का भय मानिए और परमेश्वर का सही मार्ग अपनाइए, यह आपका निर्णय होना चाहिए। हम उद्धार का मार्ग और शिष्यता का मार्ग उन्हें दृढ़ता पूर्वक समझाएं, चुनौतियां बताएं, और उन्हें निर्णय लेने दे खुद पीछे चलने का। हम ना चुके सिखाने से, हम ना चुके गलतियां दिखाने से, हम ना चुके स्पष्ट रीति से हर एक शिक्षा को देने से, हम ना चुके। अच्छी सलाहकार सलाह प्राप्तकर्ता को स्वयं निर्णय लेने की अनुमति देती है। अच्छी सलाहकार शिष्यता की चुनौतियों को स्पष्ट करती है। अगला गुण या अगली विशेषता, चौथा, नाओमी में अच्छी सलाहकार की चौथी विशेषता, वचन क्या है इसके लिए? अब दूसरे अध्याय में हम चले गए हैं, यहाँ पे वचन 19 हम ले रहे हैं। यहाँ लिखा है, उसकी सास ने, मतलब रूत की सास ने, मतलब नाओमी ने, उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बिन थी
और कहाँ काम करती थी? धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली। हम देखते हैं दूसरा अध्याय जैसे शुरू होता है रूत का, तो इस अध्याय के शुरू होते ही रूत अपनी सास से अनुमति लेती है। रूत अपनी सास से अनुमति लेती है कि वो किसी खेत में जाकर सिला बिने। सिला मतलब जो अनाज तोड़ते हैं, फसल काटने वाले जो नीचे गिरता है उसको चुन कर लाए। नाओमी उसे जाने देती है। और जब वो सांझ के समय, संध्या के समय रूत लौटती है तो नाओमी उससे दिन भर की जानकारी पूछती है इस तरह से, ये कहते हुए कि तू कहाँ बिनती, तू कहाँ काम करती थी, धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली। मतलब वो कौन था, कहाँ थी, कहाँ काम करती थी, वो कौन था, इस प्रकार से वो यहाँ पर पूछ रही है। हम समझते हैं कि नाओमी ईश्वरीय निगरानी रखती है, ईश्वरीय निगरानी। ये जब इस प्रकार नाओमी ने रूत को जवाबदेही होने के लिए प्रोत्साहित किया। जवाबदेही होने के लिए मतलब जवाब देने के लिए, जिम्मेवार होने का प्रोत्साहन दिया। नाओमी ने रूत से बहुत ही भले ढंग से ऐसे पूछा कि रूत उसे उस दिन भर के बारे में जानकारी दे। नाओमी रूत पर प्रेम के साथ उससे प्रेम करती थी, इसलिए ईश्वरीय निगरानी रखती थी। गई होगी कहीं, पता नहीं आएगी, ऐसा उसने नहीं छोड़ दिया। जवान बहू के लिए उसने एक निगरानी रखी और बहुत ही प्यार भरे एक कंसर्न, चिंता वाले शब्दों में उसने वो प्रश्न उसके सामने रखा। तब उसने, हम देखते हैं कि इसी वचन में आगे लिखा है, तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया, और कहा कि जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोआज है। रूत ने बता भी दिया। और हम जानते हैं कि ये जानकारी रूत ने जो नाओमी को दी वो बहुत महत्वपूर्ण ठहरी, और इसी के आधार पर फिर नाओमी ने रूत की अगुवाई सही दिशा में की। अगर नाओमी ईश्वरीय निगरानी रखने वाली नहीं होती, वो प्रेम पूर्ण रीति से, चिंतापूर्ण ढंग से, एक भले ढंग से, भले अंदाज से प्रश्न नहीं करती, तो रूत नहीं बताती और सही मार्गदर्शन और नहीं मिलता, और ये जो हुआ वो सही दिशा में आगे नहीं बढ़ता। हम अच्छे सलाहकार के लिए क्या विशेषता सीख रहे हैं? अच्छे सलाहकार की चौथी विशेषता, अच्छी सलाहकार ईश्वरीय निगरानी रखती है। निगरानी मतलब ध्यान देना, क्या हो रहा है, क्या कर रही है शिष्या, कहाँ जा रही है, कैसी कर रही, मतलब एकदम जासूस बनने वाली बात नहीं है, यहाँ ईश्वरीय निगरानी की बात हो रही है। इससे हमें सीखना है कि सलाहकार अपनी सलाह प्राप्तकर्ता के संपर्क में बनी रहती है और उससे जानकारी लेती रहती है। अब नाओमी के लिए रूत तो उसी के घर में रहती थी, वो उसी के घर लौटी, तब तो ठीक था। इस प्रकार की मसीही शिक्षा देने की बातें जब घर की माताएं, घर की सास, घर की नानी दादी लोग अपनी जवान लड़कियों के लिए करती है, बहुत जरूरी है करना। इस तरह का प्रेम पूर्ण कंसर्न वाला वातावरण हमारे घर परिवार में हो, क्योंकि शिष्यता की शिक्षा तो हमें घर में देनी है, सबसे पहले तो घर में देनी है, उसके बाद विन के समूहों में देनी है। तो ये हमारा ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि हमारे घर की जवान स्त्रियों को समझ में आएगा कि सासू माँ या माँ या फिर नानी दादी चाची जो भी घर में बुजुर्ग है वो क्यों ऐसा करती। जब बच्चियां माँ के निगरानी में रहना सीखेगी, ईश्वरीय निगरानी, तब सासू माँ से भी ऐसे प्रश्नों से विचलित नहीं होगी, हिचकिचाएगी नहीं, क्योंकि जरूरी है, बहुत जरूरी है इस तरह से रहना ताकि सीख सके, सही मार्ग में आगे बढ़े। सलाह प्राप्त करता बनी रहती है अपने शिष्या के संपर्क में, मतलब बात हो रही है कि वो आपकी शिष्या जिसको आप सिखा रहे हैं वो दूसरे परिवार की महिला है, वो दूसरे तरफ रहती है, लेकिन बीच बीच में पूछना है, फोन से पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप से पूछ रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, जाके मिल रहे हैं। और जब कभी वो मूर्खतापूर्ण काम करती है तो नरमी से सलाह भी देना है। हम जिसे शिष्यता की शिक्षा देते हैं, हमें
उससे पूछते रहना चाहिए कि तुम्हें कोई कठिनाई तो नहीं है, तुम्हें कोई प्रश्न तो नहीं है, तुम कुछ जानना तो नहीं चाहती, और उससे प्रोत्साहन देते रहना है, उसके साथ प्रार्थना करना है। और इस तरह से हम उस पर निगरानी रखते रहेंगे ताकि और आगे की आत्मिक परवरिश हम उसकी कर सकें। 5वीं विशेषता, नाओमी में अच्छी सलाहकार की 5वीं विशेषता, वचन 2 अध्याय 20। नाओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, वरन उसमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। जब नाओमी को पता पड़ा कि रूत बोआज का नाम ले रही है तो तुरंत उसने उसके बारे में सलाह दी। पहली बात बताई कि वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, हमारा रिश्तेदार है, हमारे कुटुंब में से, वरन ऐसा कुटुंबी है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। मतलब ऐसे कई कुटुंबी है, उनमें से ये एक है। अब ये क्या बात थी? तो यहाँ पर पहले देखें कि उसकी विशेषता जो हमारे समझ में आ रही है, हम उसे ये कह रहे हैं कि नाओमी ने अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता को रूत के साथ बांटा। अपना ज्ञान, अपना यहूदी ज्ञान, अपना यहूदी व्यवस्था का ज्ञान, व्यवस्था में लिखा हुआ था, लेवी व्यवस्था 25, इसका वचन 25। लेवी व्यवस्था मतलब परमेश्वर ने दी हुई व्यवस्था के अनुसार यह ठहराया गया था, यहूदियों में कहा गया था प्रत्येक इस्राएली को कि यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। ये इसलिए ठहराया गया था, जैसे यहां समस्या बताई ही है कि इस्राएलियों में कोई कंगाल हो गया, उसको पैसे की जरूरत है, तो वो अपनी भूमि किसी दूसरे यहूदी को बेच देगा। तो ध्यान दीजिए, पहली बात तो समझ में आ रही है कि इस्राएलियों में भी कोई कंगाल होते थे और ऐसा हो कि वो अपनी जमीन बेच दे, तो फिर अब उसकी जमीन परमेश्वर ने दिया हुआ भाग था, अब उसको कैसे मिलेगी? तो उसके कुटुंबियों में से जो उसका निकटतम कुटुंबी होगा, उसके पिता के तरफ से उसका निकटतम कुटुंबी होगा, वो उस भूमि को छुड़ाएगा, मतलब जो बेच दी गई है उसको खुद पैसा देकर छुड़ाएगा और अपने इस कंगाल भाई को लौटाएगा। ये परमेश्वर ने व्यवस्था में, लेवी व्यवस्था के इस अध्याय में हम पढ़ते हैं, मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था में ठहराया। तो नाओमी ने अपने ज्ञान मतलब अपने व्यवस्था का जो ज्ञान था उसके अनुसार अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता को रूत के साथ बांटा। रूत तो मोआबिन थी, रूत को तो ये कुछ नहीं मालूम था, रूत को तो ये सब कुछ नहीं मालूम था। ऐसा भी कुछ हो सकता है, मतलब मेरा पति जो मर गया है वो उसका पिता भी मर गया है, लेकिन उनकी भूमि जो यहाँ है हमें मिल सकती है। उसको पहले नहीं मालूम था, पहले तो कुछ भी नहीं मालूम था। वो तो यूं ही तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर करके चली आई थी, लेकिन परमेश्वर ने पहले से व्यवस्था में ये व्यवस्था रखी थी, कोई रूत मोआबिन आएगी विधवा होकर, मुझे अपना कर, उसको इस प्रकार से उसकी भूमि मिलेगी। ये नाओमी जानती थी कि ऐसा हो सकता है, रूत नहीं जानती थी। नाओमी ने इसके व्यवस्था के अनुसार उसके साथ अपना ज्ञान और बुद्धिमत्ता बांटी। हम क्या सीखते हैं अच्छी सलाहकार की? हमारे लिए क्या विशेषता कि अच्छी सलाहकार अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता को सलाह प्राप्तकर्ता के साथ बांटती है। अब ये संक्षिप्त में तो ये लिखा है कि अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता को, लेकिन जब हमने देखा कि नाओमी ने कौन सा ज्ञान बांटा, अपना ज्ञान नहीं बांटा। कभी कभी हम बोलते हैं ना ये बड़ी अपना ज्ञान बांटती है, तो ऐसा हम तब बोलते हैं जो अपना ही ज्ञान बांटती है। लेकिन यहां हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो ज्ञान नाओमी ने रूत के साथ बांटा था, वो व्यवस्था के अनुसार था। तो हमें भी याद रखना है कि सच्चे और अच्छे ज्ञान की प्राप्ति परमेश्वर के वचन को जानने से होती है, परमेश्वर की व्यवस्था को जानने के लिए होती है, परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या ठहराया है।
वो हमें जानना है, वो ज्ञान वो हमें प्राप्त करना है। हमें इसके लिए परमेश्वर के वचन में समय बिताना होगा कि हम खुद जाने परमेश्वर क्या करता है। कितने सारे समस्याएं आज परिवारों में हैं, उस समस्याओं के लिए वचन क्या कहता है, उसको सीखें और वो सिखाएं। हमें अच्छे आत्मिक सलाहकार बनना है कि वचन का ज्ञान और बुद्धिमत्ता बांटे, तो हमें परमेश्वर की संगति में बने रहना होगा, हमें परमेश्वर के वचन को जानते रहना होगा, हमें वचन का अध्ययन करते रहना होगा, और हमें अपना ज्ञान नहीं लेकिन परमेश्वर का ज्ञान बांटना होगा। परमेश्वर ही हमें जीवन तथा सेवकाई के हर एक पहलू से संबंधित परख देगा और हम सही सलाह दे सकेंगे। परंतु याद रखें कि हमें सलाह प्राप्तकर्ता को हमारे ज्ञान पर, मतलब हमारा जो वचन का ज्ञान है उसी पर निर्भर होना नहीं सिखाना है, हमें उसे सिखाना है कि तू भी वचन से सीख। शिष्यता की शिक्षा मतलब वचन सिखाना है, ताकि वो सलाह प्राप्त करता, वो शिष्य खुद वचन को खोजना सीख लेगी, क्योंकि कल उसे भी सलाहकार बनना है, उसे भी खुद होकर परमेश्वर के ज्ञान पर निर्भर होना सिखाना है। अगली छठवीं विशेषता, नाओमी में अच्छी सलाहकार की छठवीं विशेषता। पहले वचन पढ़ेंगे 2:22। नाओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया करे और वे तुझसे दूसरे खेत में ना मिले। क्या कर रही है वो? अब फिर से वो उसको ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार सलाह दे रही है। अब वो कह रही है तू यहीं टिकी रहे, यहां से कहीं और ना जाना। आगे की और एक सलाह लेकर इस बात को, इस विशेषता को हम समझेंगे। तीसरे अध्याय में जब हम चले जाते हैं तो हम सबको मालूम है कि नाओमी ने आगे चलकर रूत को यह सलाह दी कि तू स्नान कर, तेल लगा, वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष मतलब बोआज खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट ना करना, और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघार के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। ये जो सलाह दी, पहली सलाह जो है 2:22 में हम देख रहे हैं कि चिंता कर रही है, ईश्वरीय चिंता, क्योंकि अब उसको मालूम हो गया अब मुझे रूत को बोआज के लिए संभालना है, तो बेटी तू दूसरे के खेत में ना जा। उसको सावधान भी कर रही है, नहीं जाना, दूसरे के खेत में नहीं जाना, एक के खेत में जुड़ी रहे, सलाह दे रही है, क्योंकि अब जान गई है कि इसी के पास इसका कल्याण है, ये व्यवस्था के अनुसार है। और ये जो दूसरी सलाह वो दे रही है, स्नान कर वगैरह, कभी कभी हमें लगता है ऐसी कैसी सलाह दे रही थी ये सास अपनी बहू को, जवान बहू को, विधवा बहू को एक पुरुष के पास इस तरह से जाने की। ध्यान से देखिए ना, वो उससे भौतिक लाभ पाने की सलाह नहीं दे रही है, खा पी रहा है तब नहीं जाना, नहीं तो तुझे देखेगा, तुझे रोटी दे देगा और खत्म हो जाएगा। नहीं, रोटी नहीं चाहिए हमें, केवल हमें रिश्ता चाहिए, हमें चाहिए वो तेरी भूमि छुड़ा कर तुझे दे, और तेरी भूमि ही नहीं, वो तुझे भी अपना ले। जब वो कहती है पांव उघार के लेट जाना, तो वो दीनता और नम्रता से उस यहूदी समाज की प्रथा जो थी उसके अनुसार ये जरूरी था कि जो है एक विधवा वो अपना भी एक समर्थन दिखाए कि मैं तैयार हूं, एक विनती प्रस्तुत करने के लिए, नम्रता पूर्वक अपने आप को दीनता पूर्वक दासी बनकर समर्पित करने के लिए, वो अपने एक सभ्यता पूर्ण वातावरण में जो था व्यवस्था के अनुसार करने के लिए, उसमें ये रीति आ गई थी, उसके अनुसार वो उसको सलाह दे रही थी, ताकि
फिर वो कहता है वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। आज्ञाकारिता सिखा रही है। ये एक सुंदर चित्र है प्रियो इसमें कि किस तरह से उसे हम ले सकते हैं कि प्रभु के चरणों में जाना, कि प्रभु की दया मुझ पर हो। बहुत ही सुंदर रीति से ये ईश्वरीय सलाह उसको दे रही है। छठवीं विशेषता जो हम में होनी चाहिए वो यही कि अच्छी सलाहकार परमेश्वर के वचन से मिलने वाली सलाह देती है। फिर वही है परमेश्वर के वचन का ज्ञान, परमेश्वर के वचन की बुद्धिमत्ता, परमेश्वर के वचन से मिलने वाली सलाह, जो उसके वचन के अनुरूप होगी वो सलाह। और कहां से मिलेगी हमें ये सलाह? वचन जो है नीति वचन 2:6 इसमें लिखा है बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। प्रियो, हमें हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए परमेश्वर के वचन पर आधारित सलाह ही देनी चाहिए। सांसारिक सलाह नहीं देनी चाहिए, पारिवारिक सलाह नहीं देनी चाहिए, आज के समाज की सलाह नहीं देनी चाहिए, मॉडर्न सलाह नहीं देनी चाहिए, आधुनिक सलाह नहीं देनी चाहिए। किसी ने ऐसा कर लिया, समाज के किसी ने ऐसा कर लिया, वैसी सलाह नहीं देनी चाहिए। हमें वचन की सलाह देनी चाहिए जो वचन में ग्रहण योग्य होगी। नाओमी जो सलाह दे रही थी उस समय, उस स्थान में, उस व्यवस्था के अनुसार ग्रहण योग्य सलाह थी। हमें वचन को ग्रहण योग्य, वचन मतलब परमेश्वर का वचन, तो परमेश्वर को ग्रहण योग्य सलाह देनी चाहिए। एक बात इसमें और हमें सिखाने के लिए पाठ में दी गई है कि सलाह देने में सुनना भी होता है। सलाह देना है हमें किसी को, तो हमें उनकी सुनना भी होता है। ऐसा नहीं कि कोई जैसी प्रॉब्लम बताया बस अपना बोलना 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 शुरू कर दें। सीखना होता है। मुझे सीखने में थोड़ा समय लगा शुरुआती में, क्योंकि ऐसा लगता समस्या बताइए एकदम सॉल्यूशन बता दो, नहीं, लोगों की सुनना चाहिए। क्योंकि वचन कहता है याकूब 1:19, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरजवंत। आगे क्रोध में धीमा भी बोला गया है, और क्रोध में धीमा हो, लेकिन हमारे इस पाठ के लिए हम लेते हैं सुनने में तत्पर। क्या कह रही है आप? हाँ बोलिए, आप बताइए, अपने दिल की बात बताइए, अपनी समस्या बताइए। क्या तकलीफ हुई आज्ञाओं को मानने में? क्या समस्या है? कौन क्या सता रहा है? आप पूरा बताइए। और बोलने में धीरज, मतलब धीरज धर के चुप रहना है तब तक, जब तक कोई अपना पूरा दिल खोल ना ले। और फिर तब तक प्रार्थना करते रहना है मन में, प्रभु अच्छा मुझे तो लगा था इतनी समस्या, प्रभु समस्या तो गहरी, प्रभु क्या बोलूं, कैसे बोलूं प्रभु? प्रार्थना करते रहे धीरज धर के, और तो प्रभु हमें सिखाएगा। यहोवा ही बुद्धि देता है, यहोवा ही ज्ञान और समझ की बातें देता है। हम एक अच्छी सलाहकार के रूप में वचन के ज्ञान और बुद्धिमत्ता की सलाह दे पाएंगे। हमें ये सीख लेना चाहिए। सातवीं अंतिम विशेषता कि नाओमी में अच्छी सलाहकार की सातवीं विशेषता क्या थी? 3 अध्याय 1 वचन। उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो? ठाव मतलब ठिकाना, बसने का ठिकाना, तेरा घर बसाने का ठाव, ये ना ढूंढूं कि तेरा भला हो। नाओमी को रूत के भलाई की चिंता थी। नाओमी की विशेषता कि नाओमी का हृदय रूत की चिंता करने वाला था। नाओमी का हृदय रूत की चिंता करने वाला था। शुरू में नाओमी ने जरूर ये बोला था कि बोआज तो हमारा वो कुटुंबी है जिसे हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है ना, हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। लेकिन अब हमारी चिंता नहीं कर रही है, वो रूत की चिंता कर रही है, रूत की चिंता कर रही है। उसके लिए ठाव तेरा भला हो। सच पूछा जाए तो रूत का हृदय, क्षमा करना, नाओमी का अपना हृदय टूटा हुआ था, है ना। खुद विधवा, दोनों बेटे भी मर गए, कोई सहारा नहीं। अगर बहू की भी शादी कर देगी तो चली जाएगी ना वो दूसरे के घर, मैं अकेली रह जाऊंगी। नहीं बाबा ऐसे नहीं है, जाती है, अच्छा बिन के लाती है, सिला लाती है, खाने मिलता है, खाना बचा के लाती है,
होने तो चलने दो, ऐसा नहीं किया उसने। उसका खुद का हृदय टूटा था, लेकिन उसने रूत का ठाव ढूंढने की चिंता की कि तेरा भला हो। हाँ, ये अच्छी सलाहकार होती है, तेरा भला हो। अच्छी सलाहकार के साथ विशेषता क्या सीखते हैं प्रियो? अच्छी सलाहकार का हृदय चिंता करने वाला होता है। चाहे उसका अपना हृदय टूटा हो, लेकिन वो अपने जिसे सिखा रही है उनकी चिंता करता है, उनकी चिंता करता है। कितना सुंदर ये उदाहरण है हमारे लिए। हमें चिंता करनी है। बहुत तेरी महिलाएं ऐसी हमारे अक्सर होता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, होना तो नहीं चाहिए। हमने तो ये जो शिक्षा तैयार की, तो पहला हमारे सामने जो लक्ष्य था ये कि महिलाओं के लिए है। तो हमने सोचा था चलो जो ब्याहता है, तो जब भी शादी हो गई है, ब्याह हो गया है, तो मिनिमम एज हमने लिखी थी कि चलो 30 वर्ष से आगे। फिर हमने कहा नहीं, अगर वो सेवा में इच्छुक है तो चलो 25 वर्ष से चलो आ जाओ, ये सीखने आओ, सिखाने जाओ। लेकिन आप भी समझते हैं कि अधिकतर क्या होता है कि जब महिलाएं अपने जीवन के उस उतारावस्था में चली जाती है, वृद्धावस्था में, रिटायरमेंट में, ऐसे समय में सेवकाई को लेना चाहती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, करना अच्छा है, करना पहले से था, लेकिन अभी भी करती है। लेकिन ऐसे समय में बहुत बार क्या होता है, उनका अपना हृदय टूटा हुआ रहता है, अकेलापन रहता है। कोई विधवा है तो कोई अब आर्थिक समस्या है, कोई बीमारी से घुटना दुख रहा है, तो कोई बीपी है, कोई शुगर है, कोई है कि घर में बेटा बहू का व्यवहार ठीक नहीं है। बहुत सारी बातों से हृदय टूटा होता है। फिर भी चिंता करिए, फिर भी ऐसे हृदय को दूसरों की चिंता करने वाला बनाइए। नाओमी ने रूत की चिंता की। हम जब शिष्या बन गए हैं, वो शिष्या नहीं थी, उसको कोई विन की ट्रेनिंग नहीं मिली थी। हम शिष्या हैं, हम शिष्या का आदेश पाकर इस सेवा को करना मांग रहे हैं। तो हमारा हृदय केवल घर की महिलाओं के लिए नहीं, बाहर की भी महिलाओं के लिए टूटना चाहिए। जो अंधकार में खोए हुए हैं उनके लिए टूटना चाहिए, जिनको प्रभु के वचन की अभी शिक्षा नहीं, उनके लिए टूटना चाहिए। कितनी महिलाओं को, नए विश्वासी लोगों को आप देखते हैं, ऐसे समूह में चले जाते हैं जहां गलत शिक्षा मिल रही है। ये महिलाएं यीशु की ओर तो आई है, ये यीशु के नाम से चली आई है, लेकिन सही शिक्षा नहीं मिलती है। और ऐसा ही होगा तो गलत शिक्षा से गलत मार्ग पर चली जाएंगी। वो खुद भी अगर बोल देगी प्रभु को कि हमने भी तेरे नाम से भविष्यवाणी की, हमने भी तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने भी तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए, और अगर उद्धार नहीं हुआ है, सही शिक्षा पाकर सही मार्ग पर नहीं है, तो अंत में प्रभु कह देगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। प्रियो, चिंता करो, चिंता करो, हमारा हृदय चिंता करे। इसलिए बोझ से बोले, दिल तोड़कर बोले, आत्मा से बोले, लक्ष्य के साथ बोले कि ये महिलाएं जो आई है वो सचमुच उद्धार पा ले। पौलुस कहता है गलातियों को 4:19 में कि जब तक तुम में मसीह का रूप न जन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ा सहता हूं, जच्चा किसी वेदना करता हूं, फिर सहता हूं। पहले तुम्हें प्रभु के पास लाने के लिए पीड़ा सही थी, अब तुम को प्रभु में बढ़ाने के लिए करता हूं। प्रियो, हमारा हृदय चाहे टूटा हो, हम ऐसा हृदय उसे बना दे जो दूसरों की चिंता करता है। एक बहुत सुंदर अनंत काल की महिमा वाला लक्ष्य हमारे पास आएगा। और इसी के साथ हमें कहा गया है इफिसियों 4:32 में, एक दूसरे के साथ कृपाल और करुणामय हो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हमसे कहा जा रहा है कि इस वचन के अनुसार सीखना है कि जब हम शिष्य बनाते हैं, किसी को सिखाते हैं, तो एक कृपाल मन, मतलब कृपाल मतलब कृपा, अनुग्रह से भरा हुआ मन, दोष लगाने वाला नहीं। क्योंकि हमारे सीखने वाली कई बार डगमगा जाएगी, कई बार चुप जाएगी, कई बार जो नहीं करना है वो कर लेगी, और फिर हमसे सलाह मांगने आएगी कि ये तो गलत हो गया। हम ये ना कहें इतना सिखाई गलत हो गया, तुझे बताया तो था। नहीं, कृपापूर्ण शब्दों से करुणामय होकर उसके अपराधों को क्षमा करो। या इसी वचन में है, जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हमारा हृदय चिंता से, कृपा से,
करुणा से, क्षमा से भरा हुआ होना चाहिए। अच्छे सलाहकार की विशेषताएं नाओमी के जीवन से हम सीख रहे हैं। नंबर 1, अच्छे सलाहकार सांस्कृतिक एवं सामाजिक बाधाओं पर ध्यान नहीं देती। यहूदी नाओमी ने एक मोआबिन रूत की अगुवाई की और उसको परमेश्वर के लोगों में जोड़ दिया। दूसरी विशेषता, अच्छे सलाहकार के पास एक निश्चित लक्ष्य होता है। यहूदा देश जाना है, मेरे परमेश्वर ने सुधि ली है। तीसरी विशेषता, अच्छी सलाहकार सही मार्ग को स्पष्ट रीति से प्रस्तुत करती है और सलाह प्राप्तकर्ता को निर्णय लेने की अनुमति देती है। अच्छी सलाहकार ईश्वरीय निगरानी रखती है। अच्छी सलाहकार अपने परमेश्वर के वचन के ज्ञान और बुद्धिमत्ता को सलाह प्राप्तकर्ता के साथ बांटती है। अच्छी सलाहकार ईश्वरीय सलाह देती है। अच्छी सलाहकार का हृदय चिंता करने वाला होता है। नाओमी से हमने ये सीखा, अच्छी सलाहकार की विशेषता हमने सीखा। तो अब मैं अच्छी सलाहकार हूं, ऐसा अगर मुझे कहना है, हम में से हर एक को ऐसा कहना है, ऐसे बनना है कि मैं अच्छी सलाहकार हूं, तो हमें क्या होना चाहिए? मैं सांस्कृतिक एवं सामाजिक बाधाओं पर ध्यान नहीं देती हूं। मेरे पास एक निश्चित लक्ष्य है, शिष्यों को मसीह के समान बनाना है। मसीह के समान बनाना तो पहले मसीह में उद्धार पाने में लाना है और फिर मसीह के समान बनाना। मेरे पास एक निश्चित लक्ष्य है। भौतिक लक्ष्य मत रखिए, केवल आत्मिक लक्ष्य रखना है हमें। मैं सही मार्ग को स्पष्ट रीति से प्रस्तुत करती हूँ और सलाह प्राप्तकर्ता को स्वयं निर्णय लेने की अनुमति देती हूँ। मैं मेरा हिस्सा क्या करती हूँ? सही मार्ग को स्पष्ट रीति से प्रस्तुत करती हूँ। मैं ईश्वरीय निगरानी रखती हूँ। मैं अपने परमेश्वर के वचन और बुद्धिमत्ता को, परमेश्वर के वचन के ज्ञान और बुद्धिमत्ता को सलाह प्राप्तकर्ता के साथ बांटती हूँ, अपने ज्ञान को नहीं। मैं मात्र ईश्वरीय सलाह देती हूँ जो वचन के अनुसार है। आज बहुत सारी गलत शिक्षाएं हैं जो वचन के अनुसार नहीं है। जब हमको लोगों को सही मार्ग पर, स्वर्ग के जीवन के मार्ग पर लाना है, तो मात्र ईश्वरीय सलाह देकर, मात्र ईश्वर के, परमेश्वर के वचन के ज्ञान और बुद्धिमत्ता को देकर हम उन्हें बचा पाएंगे, सुधार पाएंगे, सिखा पाएंगे, समझा पाएंगे। मैं मात्र ईश्वरीय सलाह देती हूँ और मेरा हृदय अपनी सलाह प्राप्तकर्ता की चिंता करने वाला है, चाहे वो टूटा हुआ हो। समर्पण किया जाए अपना। यस। बहन सीमा हमें प्रार्थना में ले चलेगी ताकि हम में से ही कोई ऐसी सलाहकार बनने के लिए मैं समर्पण करे। हमने बहुत कुछ सुना और बहुत सी बातों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और खास तौर से ये जो बोलते हैं हम 21वीं सदी